हेलो दोस्तों, मैं गोविंद कुमार आज आपके लिए 7 अगस्त 2023 का करंट अफेयर लेकर आया हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे कि 7 अगस्त में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट रहेगी आपके लिए, क्या क्या आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसमें जो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि 7 अगस्त है वो किस रूप में मनाया जाता है। तो 7 अगस्त वो एक राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और अगर दूसरी बात करें तो दूसरा 7 अगस्त है वो भाला फेंक दिवस रूप में भी मनाया जाता है। ठीक है, जिसको आप लोग जेवलिन थ्रो डे भी बोलते हो। ठीक है, और जेवलिन थ्रो डे के नाम से आपको नीरज चोपड़ा याद आते होंगे। ठीक है, तो उनके बारे में हम यहाँ पे आपको डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहले हम देखेंगे कि राष्ट्रीय हथकरघा दिवस है वो क्यों मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस है वो साल 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के विभाजन की घोषणा की। ठीक है, यानी 1905 में जो लॉर्ड कर्जन थे उन्होंने बंगाल के विभाजन की बात की थी। ठीक है, उन्होंने घोषणा की। ठीक है, इसी दिन कोलकाता के टाउन हॉल में एक महाजनसभा से स्वदेशी आंदोलन ठीक है की शुरुआत की गई। ठीक है, तो उसी टाइम क्या हुआ, मतलब जो कोलकाता है उसका एक जो टाउन हॉल था उसमें से एक जो जनसभा थी उन्होंने स्वदेशी आंदोलन यानी स्वदेशी मूवमेंट की शुरुआत हुई थी। और इसी घटना की याद में और उस घटना की याद में हर साल 7 अगस्त को, कब 7 अगस्त को, ठीक है याद रखना, 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और 7 अगस्त 2015 में प्रधानमंत्री ने इस दिन की शुरुआत की थी। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद में हमारा जो सेकंड वाला था भाला फेंक दिवस, उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। तो भाला फेंक दिवस की बात करें तो 7 अगस्त को ही नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक की प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। ठीक है, तो अगर नीरज चोपड़ा की बात कर ही रहे तो उनके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो नीरज चोपड़ा है उसके बारे में बात करें तो नीरज चोपड़ा है वो 24 दिसंबर और 1997 उनका बॉर्न हुआ था। ठीक है, और अगर इनको बात करें तो इनको अगर हम बात करते हैं कि इनको कौन कौन से अवार्ड मिले हैं, तो अगर हम अवार्ड की बात करें तो इनको अवार्ड मिले हैं परम विशिष्ट सेवा मेडल और एक विशिष्ट सेवा मेडल। ठीक है, ये इनको अवार्ड मिले हैं। अब बात करें इनको कि मेडल कौन से मेडल मिले हैं और कब मिले हैं, तो उनकी बात करें तो इनको जो वर्ल्ड फाइनल्स होता है, ठीक है, वर्ल्ड फाइनल है वो उनको उसमें सिल्वर मेडल मिला था, वो मिला था उनको 2022 में। ठीक है, और अगर बात करें इनको रीजनल फाइनल्स की तो रीजनल फाइनल्स में इनको गोल्ड मेडल मिला था, वो मिला था इनको 2017 में। ठीक है, और अगर ओलंपिक की बात करें तो ओलंपिक में इनको ओलंपिक का जो फाइनल था उन्होंने 2020 में गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है, तो ये हमने नीरज चोपड़ा के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लिया। इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो लेके आ रहे हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए ये है कि ट्विटर के ट्वीट डेक का नाम बदलकर हुआ, यानी जो ट्विटर है तो जो ट्विटर का जो ट्वीट डेक है उसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया दोस्तों, तो उसका नाम है वो एक्स प्रो रख दिया गया है। ठीक है, तो ये याद रखना, ट्विटर का नाम है वो ट्विटर का जो ट्वीट डेक है उसका नाम बदल के एक्स प्रो रख दिया गया। और थोड़े दिन पहले ही ट्विटर है उसका भी लोगो है वो चेंज कर दिया गया और एक्स कर दिया। पहले एक चिड़िया जैसी थी, ठीक है, यानी एक बर्ड था, बट अभी उसको चेंज करके क्या कर दिया, एक्स रख दिया। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो वो क्या है, तो देखो इसमें बताया है कि जो ट्विटर डेक है इज़ नाउ एक्स प्रो, यानी ट्विटर डेक है वो अब क्या हो गया, आपका एक्स प्रो हो गया। पिछले महीने एलन मस्क ने ट्विटर का नाम बदलकर एक्स रख दिया था। ठीक है, आपने देखा ना, जो ट्विटर उसका नाम बदल के उसका जो लोगो बदल के एक्स रख दिया था। और कंपनी का नाम बदलने के साथ साथ मस्क ने लोगो और दफ्तरों के नाम भी बदल दिए, यानी लोगों के नाम भी बदले, दफ्तरों के नाम भी बदल दिए। ठीक है, अब उन्होंने ट्विटर डेक था आपका, उनका नाम एक्स प्रो कर दिया है। ठीक है, तो वो आपको याद रखना है। चलो ट्विटर की बात आ गई तो थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। तो अगर मैं बात करूँ कि ट्विटर है उसके सीईओ कौन है, तो उसके सीईओ है लिंडा याकारिनो। ठीक है, और अगर सीईओ ऑफ द ट्विटर डे मतलब ट्वीट डेक की बात करें तो ट्वीट डेक का उनके सीईओ की बात करें तो वो है आयन डॉट्सवर्थ। ठीक है, और अगर मालिक की बात करें तो मालिक तो आप सब लोग जानते होंगे कौन है, एलन मस्क। ठीक है, अब हम आपके लिए क्वेश्चन नंबर 3 लेके आए, और क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए ये है कि तेनजिंग यांगी किस राज्य की पहली महिला IPS अधिकारी बनी, तो वो है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, आपको याद रखना है कि जो तेनजिंग यांगी है वो किस राज्य की पहली महिला IPS अधिकारी बनी, तो वो है अरुणाचल प्रदेश। अब देखो पहली महिला IPS की बात ही कर रहे हैं तो उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें अगर हम बात करें तो
पहली महिला आईपीएस अधिकारी किरण बेदी थी। ठीक है, अगर हम पहली महिला आईपीएस की बात करें तो वो थी किरण बेदी, जिनका जन्म 9 जून 1949 में हुआ था और ये एक पूर्व टेनिस खिलाड़ी है। ठीक है, या थी। ठीक है, जो 1972 में भारतीय पुलिस सेवा यानी आईपीएस के अधिकारी रैंक में शामिल होने वाली भारत की पहली महिला बनी और 28 से पुडुचेरी की 24वीं लेफ्टिनेंट गवर्नर भी थी। ठीक है, और मई 2016 से 16 फरवरी 2021 तक रही। ठीक है, अब इसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर हमारा जो 4 है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 आपका ये है कि दक्षिण एशिया का पहला प्रजाति अस्तित्व केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर वो है भारत में स्थापित किया जाएगा। तो इसके बारे में थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं। वो ये है कि IUCN स्पीसीज सर्वाइवल कमीशन ने दक्षिण एशिया में पहला सेंटर फॉर द स्पीसीज सर्वाइवल यानी फर्स्ट एवर सेंटर फॉर द स्पीसीज सर्वाइवल स्थापित करने के लिए भारतीय वन्य जीव ट्रस्ट WTI के साथ साझेदारी की। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद में हम आपके लिए क्वेश्चन नंबर 5 लेके आए हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए ये है कि दुनिया की सबसे बड़ी म्यूजियम युगे युगिन भारत का निर्माण किस शहर में हुआ। ठीक है, तो अगर इसकी बात करें जो युगे युगिन जो म्यूजियम है, जो दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम है, ठीक है, तो वो हमारे भारत में नई दिल्ली में स्थापित किया गया। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं। तो इसके बारे में ये है कि इसलिए जल्द ही भारत में विश्व स्तर पर सबसे बड़ा संग्रहालय युगे युगिन भारत के राष्ट्रीय संग्रहालय स्थापित होने जा रहा है। यह नई दिल्ली में नॉर्थ और साउथ ब्लॉक में स्थित होगा। ठीक है, यानी ये नई दिल्ली में कहाँ पे होगा, नॉर्थ और जो साउथ ब्लॉक है उसमें स्थापित होगा और 1.17 लाख वर्ग मीटर के क्षेत्र को कवर करेगा। और आपको ये भी याद रखना है ये कितने एरिया को कवर करेगा, 1.17 लाख वर्ग मीटर को। ठीक है, जिसमें 950 कमरे और एक बेसमेंट और 3 मंजिलों में फैला देंगे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब इसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपके लिए ये है कि देश में पहली बार भारतीय वेट लिफ्टर के लिए केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने किस चैंपियनशिप का उद्घाटन किया है। ठीक है, आप जानते होंगे जो हमारे भारत के जो केंद्रीय खेल मंत्री है वो कौन है, अनुराग सिंह ठाकुर। तो उन्होंने अभी चैंपियनशिप का उद्घाटन किया है। ठीक है, तो उसके बारे में बता देते हैं। तो वो है आपका एशियाई युवा और जूनियर मतलब वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 का उद्घाटन किया। ठीक है, तो अब इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि ये क्या है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इन्होंने बताया कि जो केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने 27 जुलाई को एशियाई युवा एवं जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2023 का उद्घाटन किया है। यह प्रतियोगिता भारत में पहली बार ग्रेटर नोएडा में, ठीक है, कहाँ पे, ग्रेटर नोएडा में स्थित गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में आयोजित किया जा रही है। ठीक है, और इस अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में 30 से अधिक जो भारतीय हैं वो इसमें शामिल होंगे। तो आपको ये याद रखना कितने लोग पार्टिसिपेट करेंगे, 30 से अधिक भारतीय लोग पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, इसके बाद में हम आपके लिए क्वेश्चन नंबर 7 है वो लेके आए हैं। और क्वेश्चन नंबर 7 आपके लिए ये है कि पहली तिमाही में केंद्र का राजकोषीय घाटा रहा, यानी स्टार्टिंग के जो 3 महीने हैं उसमें जो केंद्र है उसका राजकोषीय घाटा कितना रहा। तो बात करें पहली तिमाही में केंद्र का राजकोषीय घाटा है वो 25.3% रहा है। ठीक है, तो अब उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि ये कैसे है। तो देखो केंद्र का जो राजकोषीय घाटा है वो चालू वित्त वर्ष की अप्रैल जून तिमाही, यानी जो अप्रैल और ये जून तक ये जो 3 महीने हो गए वो 3 महीने में बढ़कर पूरे वित्त वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्य में 25.3% पहुँच गया है। ठीक है, और 2022 से 23 की समान तिमाही में राजकोषीय घाटा बजट अनुमान का 21.2% रहा था। ठीक है, इसके बाद में हम नेक्स्ट आपके लिए क्वेश्चन नंबर 8 है वो लेके आए हैं। और क्वेश्चन नंबर 8 ये है कि पेड्रो सांचेज को किस देश का कार्यवाह प्रधानमंत्री चुना गया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा स्पेन, यानी स्पेन का अगर प्रधानमंत्री की बात करें तो हाल ही में स्पेन का प्रधानमंत्री कौन बना है, तो वो है पेड्रो सांचेज। चलो इसके बारे में थोड़ा और बात कर लेते हैं। तो वो है कि भ्रष्टाचार के आरोप पर जो मारियानो ने छोड़ा पद, यानी जो पहले बात करें स्पेन के प्रधानमंत्री की तो वो कौन थे, मारियानो। ठीक है, उनको भ्रष्टाचार का आरोप लग गया तो उसकी वजह से इन्होंने क्या कर दिया, मतलब अपना पद है वो छोड़ दिया है। और इसके बाद में जो पेड्रो सांचेज है वो नए PM बने हैं। ठीक है, इसके बाद में अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 आपके लिए ये है कि पेन गोंगसेंग किस देश के केंद्रीय बैंक के नए गवर्नर बने हैं।
तो वो है चीन, ठीक है। तो ये जो पेन गोंगसेंग है वो चीन के नए गवर्नर बने हैं, तो इनके बारे में थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं। तो वो ये है देखो कि पेन गोंगसेंग को 25 जुलाई को चीन के केंद्रीय बैंक के गवर्नर के रूप में नामित किया गया। यानी जो पेन गोंगसेंग है उनको 25 जुलाई को चीन का जो केंद्रीय बैंक के गवर्नर के रूप में नामित किया गया, ठीक है, उनका नाम लिया गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपके लिए ये है कि प्रत्येक वर्ष विश्व स्तनपान सप्ताह दिवस किस दिन मनाया जाता है, ठीक है। तो प्रत्येक वर्ष की बात करें तो यह 1 से लेकर 7 अगस्त तक मनाया जाता है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में हम हमारा क्वेश्चन नंबर जो 11 है वो लेके आए, और क्वेश्चन नंबर 11 आपका वो ये है कि प्रधानमंत्री मोदी जी गुजरात के पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ करेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हिरासर, ठीक है। अभी आपको ये बता देते हैं हिरासर है वो कहाँ पे है। तो ये देखो कि जो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात में जो राजकोट शहर है उसके निकट एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है, ठीक है। यह राज्य का पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा होगा, ठीक है, और इसे 1405 करोड़ रुपए की लागत में बनाया जा रहा है, ठीक है। अब बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर जो 12 की, और क्वेश्चन नंबर 12 आपके लिए ये है कि जो प्रधानमंत्री मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र भारत मंडप का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है, ठीक है। तो जो भारत मंडपम है तो उसका उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो उसका करेक्ट आंसर होगा हमारा नई दिल्ली। तो इसमें थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें क्या है देखो वो ये है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं उन्होंने नई दिल्ली के प्रगति और मैदान में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र IECC परिसर का लोकार्पण किया है, ठीक है। और देशवासियों से बड़ा सोचे, उन्होंने ये एक नारा टाइप मान लो आप, उन्होंने ऐसे बोला कि बड़ा सोचे, बड़ा सपना देखे और बड़ा करे, यानी कुछ भी करना तो कुछ बड़ा करो, ऐसा सोचो आपको, ठीक है, के सिद्धांत के साथ आगे बढ़ने का आग्रह किया है, ठीक है। और इस परिसर का नाम भारत, और इसने यहाँ पे लिखा है इस परिसर का नाम क्या रखा उन्होंने, भारत मंडपम, ठीक है। तो वो आपको याद रखना है। इसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं, और क्वेश्चन नंबर 13 आपके लिए ये है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा छह EMRS यानी एकलव्य, अब EMRS क्या है वो देखो, एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल, ठीक है, का उद्घाटन किया है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा राजस्थान। तो राजस्थान में जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने उन्होंने EMRS, ठीक है, एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल का उद्घाटन किया है। तो वो 6 कौन कौन से हैं वो भी हम आपको यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने राजस्थान, ठीक है, उन्होंने क्या किया है, राजस्थान के उदयपुर जिले में दो, ठीक है, और बांसवाड़ा में भी 2, यानी उदयपुर जिले में भी 2 है और बांसवाड़ा जिले में भी 2 है, प्रतापगढ़ में 1 और डूंगरपुर में 1, तो 2 इधर हो गए, 2 इधर हो गए 4, और 1 प्रतापगढ़ में और 1 डूंगरपुर में, ठीक है। तो टोटल कितने होंगे, 6 हो गए। तो कुल मिलाकर 6 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों का उद्घाटन किया है, ठीक है। इसके बाद में अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 लेके आ रहे हैं, और क्वेश्चन नंबर 14 आपके लिए ये है कि जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहाँ यानी सेमीकॉन इंडिया का उद्घाटन किया है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा गुजरात, ठीक है दोस्तों। तो जो मोदी जी हैं उन्होंने सेमीकॉन इंडिया का उद्घाटन है वो कहाँ पे किया है, तो गुजरात, और गुजरात में कहाँ पे, तो गांधीनगर में सेमीकंडक्टर उद्योग पर बेस्ट प्रदर्शनी सेमीकॉन इंडिया का उद्घाटन उन्होंने किया, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में, ठीक है, आज हम यहीं तक रखेंगे, ठीक है। अब जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम और भी अच्छा लेके आएंगे। तो दोस्तों ओके, अगर आपको वीडियो हमारा पसंद आया तो हमारे वीडियो को प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, और जिसने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।